दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, पैसे जेब में रखिए दिमाग में नहीं। तो आज फिर मैं लेकर के आया हूँ एक छोटी सी कहानी। 2 मिनट का समय निकाल के आप सुन लीजिए, आपके जीवन में काम आए। तो दो कपिल थे, जिनके जीवन की धीरे धीरे खुशियाँ कम हो रही थी। अपनी जो खुशियाँ थी वे धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो किसी ने कहा वे हल्के धीरे धीरे परेशान भी होने लगे अपने जीवन में। तो किसी ने कहा कि जहाँ पास में एक संत रहते हैं, वे बहुत जानकार हैं, हो सकता है वे आपकी कुछ मदद कर दें, आपके जीवन में दोबारा से खुशियां ला दें। तो वे दोनों पति पत्नी बड़े उत्साहित थे और बड़े खुश होकर के उस साधु के पास पहुंचे। और साधु ने कहा, बहुत अच्छी बात है तुम आए हो, कुछ दिन के लिए भ्रमण कर लो, आप हो सकता है तुम्हारा मन शांत हो जाए। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप जा रहे हो, जो संपूर्ण रूप से खुश हो, संपूर्ण रूप से संपन्न हो, जो हर चीज़ में कहीं से कहीं तक कोई कमी ना हो, ऐसे कपिल यानी ऐसे पति पत्नी का एक कपड़े का थोड़ा सा कपड़ा ले आना उनसे और मेरे ला करके दे देना, और मैं और अच्छा काम कर दूंगा और जीवन में आप फिर और ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। पति पत्नी खुश हो गए, कहने लगे ये कितनी छोटी बात है, ये तो हम ले ही आएंगे। और पूरे संसार में बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं, कपिल हैं, जो अपने जीवन में खुश हैं, हर चीज़ से परिपूर्ण है, संपन्न है। तो वे पति पत्नी दोनों चलते हैं वहाँ से, तो अपने राज्य में पूरे में ढूंढते हैं, लेकिन बनी ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो संपूर्ण रूप से सुखी हो। तो उनको पता चलता है कि पड़ोस के ही देश में एक राजा रहता था, वो कहीं संपूर्ण रूप से सुखी है। तो दोनों पति पत्नी जाते हैं, उस राजा के राज्य में जाते हैं, उनका स्वागत होता है, आदर सत्कार होता है, भोजन होते हैं। जैसे ही भोजन करके पति पत्नी उनसे कहते हैं कि राजा जी आप सुखी हैं, दोनों पति पत्नी, और परिवार में सुख शांति है। तो वे दोनों कहते हैं हाँ बिल्कुल सुख शांति कहीं। और वे फिर कहते हैं कि तुम संपूर्ण रूप से सुखी हो। तो राजा थोड़े रानी दोनों मायूस हो जाते हैं और सोचने लगते हैं और कहते हैं हमारे पास जो संतान है वो नहीं है, इसलिए हम संपूर्ण सुख तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे जीवन में हम सुख हैं। तो दोनों ने खाना खाया और सुबह उठ करके भी वहाँ से चल देते हैं, उनका कोई कपड़ा वे नहीं लेते हैं। अब धीरे धीरे चलते चलते दूसरे शहर में पहुँचते हैं। तो एक शहर में रात रुकते हैं, तो वहाँ पे पता चलता है उन्हें कि यहाँ पर एक सेठ जी हैं, वे बहुत सुखी हैं, हर चीज़ से परिपूर्ण है, हर चीज़ की उन पे कोई चीज़ की कमी नहीं है, पैसे से लेके, बच्चों से लेके, साधन से लेके कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो वे उस सेठ जी के पास पहुँचते हैं। तो सेठ जी के पास बच्चे भी थे, तो उन्होंने कहा संतान की टेंशन है नहीं, हर चीज़ से सुखी होंगे। जैसे ही सेठ जी के पास पहुँचते हैं, रात में सेठ जी उन्हें भोजन कराते हैं, खाना खिलाते हैं। और जैसे ही शाम को बैठते हैं दोनों, तो वे कहते हैं कि सेठ जी आप संपूर्ण रूप से सुखी हैं, मतलब सुखी है। तो वे कहते हैं हम भगवान की कृपा है, हम सुखी हैं। तो वे कहते हैं आप संपूर्ण रूप से सुखी हैं, तो आप मुझे एक कपड़ा दे दीजिए। तो वो पत्नी जो थी वो मायूस होकर के बोलती है कि हम संपूर्ण रूप से सुखी नहीं, हमारे पास 4 बच्चे हैं, दोनों रात दिन लड़ते झगड़ते हैं, तो उनको लड़ाई सुलझाने में ही सारा दिन निकल जाता है। वो उससे लड़ता है, वो उससे लड़ता है, तो हम ज़्यादा सुखी तो नहीं है, लेकिन ईश्वरी कृपा से सुखी है। तो वे पति पत्नी कहते हैं ये भी संपूर्ण रूप से सुखी नहीं है। तो वे अब मायूस हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि दुनिया में कोई सुखी नहीं है। तो जैसे ही वे निकल करके जाते हैं, एक किसान उन्हें मिलता है। किसान जैसा ही मिलता है तो वो हरा खेत था, बढ़िया फसल लहरा रही थी। उस किसान की बिटिया जो लड़की थी वो खाना लेकर के उसके पिता के लिए आ रही थी। तो रास्ते में ही उनने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहा है? वो कहती है मैं पापा के लिए खाना लेकर के जा रही हूँ। तो वो जाती है, तो वे उसके पिता का जा कर के बैठ जाते हैं और कहते हैं आप सुखी हैं? वो कहता है मैं भगवान की कृपा से परिपूर्ण सुखी हूँ, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं। हम दोनों पति पत्नी हैं, बिटिया है, भैया है, खाना खा रहे हैं, बढ़िया मस्त रह रहे हैं ज़िंदगी में। जैसे ही वो आता है, कुछ किसान ने उसको खाना भी खिलाया, दोनों को खाना खा कर के बैठते हैं और वो कहते हैं कि आप संपूर्ण रूप से सुखी है, तो आपकी शर्ट का जो टुकड़ा है वो थोड़ा सा हमारे लिए दे दीजिए, हमारे बहुत काम आ जाएगा। तो वो कहता है कि मेरे पास एक ही शर्ट है, उसको आप फाड़ोगे तो वो खराब हो जाएगी, फिर मेरे लिए पहनने के लिए नहीं। पति पत्नी संपूर्ण रूप से जो ढूंढ रहे थे संपूर्ण सुखी, वे संपूर्ण रूप से समझ जाते हैं कि जीवन में कोई संपूर्ण रूप से सुखी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, संपूर्ण रूप से सुखी कोई नहीं है। छोटी छोटी खुशियाँ उनको नज़रअंदाज ना करते हुए उन्हीं में खुश रहना सीखोगे तो जीवन में आप कभी उदास नहीं होगे। और संपूर्ण रूप से सुखी कोई नहीं है पूरी सृष्टि में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख लगा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढने का प्रयास करें।
ज़्यादा खुशी के चक्कर में अपनी जो छोटी छोटी खुशी हैं उनको ना त्यागें। हो सकता है आपके जीवन में ये छोटी छोटी खुशियाँ ही सबसे बड़ी खुशी हो, इसके बाद कभी खुशी हो ही ना। आपको कहानी कैसी लगी सुनकर देख कर के ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री राधे, जय श्री